नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गणतंत्र दिवस की शर्मनाक हरकत के बाद मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन तथाकथित किसान आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के 37 किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। संगठनों में फूट पड़ गई है। जो राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन है, उसके सर्वे सर्वा वीएम सिंह, एक भानु गुट जो भारतीय किसान यूनियन का है, और तीसरा AIKSCC। ये 3 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आज आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इन लोगों ने अपने सभी समर्थकों को वापस बुला लिया है और वो अब अपने घरों को लौट गए हैं। हालत ये है कि जहां राकेश टिकैत, वीएम सिंह और दूसरे लोग बैठते थे, वहां अब किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने किसान कल या परसों शाम तक थे, उसके 20% किसान भी अब वहां नहीं है। इनके सारे डेरे तंबू खाली हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के डेवलपमेंट के, तो आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर में बैठक की थी। उन्होंने कल शाम भी समीक्षा की थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस कमिश्नर ने, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने उनको जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद से सरकार ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश पुलिस को, प्रशासन को दे दिए हैं। जिन 37 किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें हरपाल सांगा, कृपाल सिंह, राकेश टिकैत, कविता, ऋषिपाल अंबावत, वीएम सिंह, प्रेम सिंह गहलोत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, कुलवंत सिंह संधू, कमलप्रीत सिंह पन्नू, सुरजीत सिंह फूल, जोगेंद्र सिंह, हरमीत सिंह कादियान, बलवीर सिंह राजेवाल, इसके अलावा सतनाम सिंह सहनी, डॉक्टर दर्शन पाल, भोग सिंह मनसा, बलविंदर सिंह औलख, सतनाम सिंह, बूटा सिंह शादीपुर, बलदेव सिंह सिरसा, जगवीर सिंह टाडा, मुकेश चंद्र और सुखपाल सिंह छोकर इनमें शामिल हैं। जो और डेवलपमेंट हैं आज के, वो ये है कि जो किसान नेता हैं वीएम सिंह, जो तराई के इलाके से आते हैं और बहुत लंबे समय से किसानों के लिए मूवमेंट चलाते आ रहे हैं, उन्होंने राकेश टिकैत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से, दिल्ली पुलिस से बातचीत करने के बाद जो रास्ते तय हुए थे, उन रास्तों पर ही जाने का फैसला किसानों ने लिया था। लेकिन राकेश टिकैत ने न केवल लोगों को भड़काया, बल्कि अपने कुछ करीबियों को उन्होंने लाल किले के लिए, आईटीओ के लिए रवाना कर दिया। उनका कहना था कि जिसने भी शांति भंग की है, जिसने भी गणतंत्र दिवस को, लाल किले की पवित्रता को भंग किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आज ये आंदोलन
खत्म है और हम वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। आप जानते हैं, आज दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत पर हत्या के प्रयास का यानी 307 का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा आज 550 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कराए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिन्होंने भी ये सीन क्रिएट किया है, जिन्होंने भी गणतंत्र दिवस की गरिमा को, मर्यादा को चकनाचूर किया है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आंदोलन पिछले 2 महीने से दिल्ली में चल रहा है, इसको लेकर जितने भी एक्सपर्ट हैं और देश भर में जितने भी अलग अलग इस आंदोलन को करीब से देखने वाले हैं, वो चाहे सेना के क्षेत्र से सेना में काम कर चुके हों, चाहे वो विधि क्षेत्र में काम कर चुके हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि इन आंदोलनकारियों से बहुत सख्ती के साथ निपटा जाए। देश भर में आक्रोश है। जिस तरीके से लाल किले पर चढ़ाई की गई, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, वहां हिंसा की गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले किए गए, जो राजपथ पर देश के अलग अलग हिस्सों से भाग लेने के लिए कलाकार आए थे, छात्र छात्राएं आई थी, उनको जिस तरीके से लाल किले में बंधक बना लिया गया, वहां पर लाठियों से, डंडों से, लोहे की रॉड से सुरक्षा कर्मियों पर अटैक किए गए। 300 के आसपास दिल्ली पुलिस के और सीआरपीएफ के और दूसरे बलों के जवान घायल हुए हैं। इसलिए इन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कराए गए हैं। और जो पंजाबी एक्टर है दीप सिंधु, इसके अलावा लखा सिधाना और राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कराए गए हैं, क्योंकि इन सभी के भड़काऊ वीडियो सामने आए हैं। जो लखा सिधाना है, इनके बारे में यह भी जानकारी मिली है कि ये मनप्रीत बादल के करीबी रहे हैं। उनकी जो पीपीपी पार्टी बनी थी, उसके टिकट पर ये सिधाना से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और इनकी जमानत जब्त हुई थी। ये कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। इनका मूल नाम लखबीर सिंह है, लेकिन लखा सिधाना के नाम से जाने जाते हैं और इन पर हत्या के प्रयास के और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये आंदोलन एक्चुअल में किसानों का था ही नहीं और इसमें कुछ किसान अगर आगे कर दिए गए थे तो वो केवल सिंबॉलिक तौर पर किए गए थे। ये आंदोलन बेसिकली बिचौलियों का, दलालों का रहा है और चूंकि 3 कृषि कानूनों से इनके पेट पर लात लगी थी, इसलिए इन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर, कुछ विदेशों में बैठी हुई ताकतों के फंडिंग करने पर ये आंदोलन यहां छेड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये देश के खिलाफ, ये केवल मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, बल्कि ये देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसमें चीन भी है,
इसमें पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी भी है, इसमें खालिस्तानी भी शामिल हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो इस आंदोलन में सिख युवा जिस तरह की हरकत करते हुए पाए गए हैं, उससे ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि उन्होंने सिखों के गुरुओं की जो सीख थी उसको भी ताक पर रख दिया है। और ये लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिस तरह के इरादे पाकिस्तानी तत्वों के, आईएसआई के, वहां की सरकार के रहे हैं यहां गड़बड़ी फैलाने के, अगर ये लोग और खालिस्तानी तत्व भी भारत में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली और उसे विश्व भर में बदनाम करने की हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी रूप में सिख गुरुओं का भी अपमान कर रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जिन सिख गुरुओं की इन्हीं मुस्लिमों ने, आतताइयों ने हत्याएं की थी, आज उन्हीं के लोग इनके साथ आंदोलन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि अब इन आंदोलनकारियों पर सख्ती की जाएगी और जिन जिन के भी नाम आ रहे हैं, जिन जिन के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है, उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। दोपहर तक ही करीब 200 लोगों को जो तोड़फोड़ में, हिंसा में लिप्त थे, उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज का ये है कि हिंसा के तांडव के अगले ही दिन किसान संगठनों में फूट पड़ चुकी है। 3 संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और आज पुलिस ने 37 किसान नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर लिए हैं। आंदोलन वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर अभी तक भानु गुट आंदोलन कर रहा था, वो वापस चला गया है चिल्ला बॉर्डर खाली करके। इसी तरीके से राजस्थान बॉर्डर पर जो थे किसान, उनको पुलिस ने, प्रशासन ने वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद विपक्षी दलों के नेता अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई नेताओं ने अब भी इस पूरी हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने की कोशिश की है। इससे पता चलता है कि जो हमारे विरोधी दलों के नेता हैं, जो विरोधी दल हैं, वो कितना खतरनाक रवैया अपनाए हुए हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर भी। बजाय हिंसा करने वालों की निंदा करने के, वो उल्टे पुलिस पर और होम मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दलों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अतीत में वो किसानों को और दूसरे वर्ग के लोगों को भड़काने के लिए किस किस तरह की हरकतें कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।